आज की इस प्रेस वार्ता में आप सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता के अंदर हमारे एमसीडी के दोनों सह प्रभारी परवीन कुमार जी और प्रीति डोगरा जी हैं। साथ में हमारे निगम पार्षद चित्रा विद्यार्थी जी, जो कि वार्ड नंबर 66 से निगम पार्षद है, वो है। वार्ड नंबर 93 से हमारे निगम पार्षद साहिल गंगवाल जी है और हमारे महरौली से पार्षद राजीव चौधरी जी है और पीयूष बुद्धिराजा जी है। आज दिल्ली सरकार ने आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ फीता काटने की राजनीति कर रही है। ये साफ साफ उदाहरण आज आप देख सकते हैं। आज 62 यानी कि 62 एमसीडी की डिस्पेंसरियों को और उनके अस्पतालों को बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दिया गया है। मतलब आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर बनी थी। मोहल्ला क्लिनिक नई जगह पर बनती थी, नए स्थान पर बनती थी, लोगों की कन्वीनियंस के हिसाब से बनती थी, पोटा कैबिन्स होते थे। और भाजपा क्या कर रही है? भाजपा एमसीडी की डिस्पेंसरियों को सिर्फ नाम बदल के आरोग्य आयुष्मान मंदिर बना रही है। मैं आपको साफ साफ उदाहरण दिखा देता हूं। ये कोई नए क्लिनिक्स नहीं है जिनके भाजपा फीता काट रही है। आज तो 62 का उद्घाटन किया है इन्होंने, जो एमसीडी की थी। आने वाले समय में इनका उद्देश्य है कि 370 एमसीडी की जगहों पर यही एमसीडी की जो डिस्पेंसरीज है या अस्पताल है, वहां पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएगी, जो कि बड़ा शर्म की बात है। एक बात मैं आपको तस्वीरें पहले दिखा देता हूं। ये तस्वीर चित्रा विद्यार्थी जी के वार्ड से, ये पुरानी क्लिनिक की तस्वीर है। आप देख सकते हो निगम की तस्वीर है जिसके अंदर लिखा हुआ है मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर, सत्यवती पार्क सेंटर, केशवपुरम जोन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ए ब्लॉक, सत्यवती नगर, अशोक विहार, फेज 3। ये देखो, वही चेंज करके आज इन्होंने ये देखो ये तस्वीर बना दी है। ये आप देख सकते हैं। मजे वाली बात है, आप एमसीडी का लोगो भी इसके अंदर देख सकते हैं। ये रहा एमसीडी का लोगो। बोर्ड लगा रहे क्योंकि रेखा गुप्ता जी को बोर्ड बड़े पसंद है। इस भाजपा की दिल्ली सरकार को बोर्ड बड़े पसंद है। ये देखिए बोर्ड लगा रहे हैं अपने नाम के। एमसीडी की जगह है, नाम लिखा हुआ है श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, पंकज कुमार सिंह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, परवीन खंडेलवाल सांसद चांदनी चौक, श्रीमती पूनम शर्मा विधायक वजीरपुर, और दिनांक 14 जनवरी 2026। पुरानी एमसीडी की क्लिनिक को, डिस्पेंसरी को लेपा पूती कर कर अपना बोर्ड लगा दिया, उसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बता दिया, बाहर आयुष्मान भारत का पेंट कर दिया। मजे की बात यह है, पहली बात, आज भी इसके लैंड ओनरशिप राइट्स एमसीडी के पास है, यानी कि एमसीडी इसकी ओनर है। तो अगर एमसीडी ओनर है तो रेखा गुप्ता जी अपना बोर्ड कैसे लगा सकती है? दूसरी बात, आज भी जो पूरे स्टाफ है, इंप्लॉइज है, इंचार्ज है, आप पूछ लीजिएगा ध्यान से, जो इंचार्ज है उन डिस्पेंसरीज का, वो एमसीडी के इंप्लॉइज हैं, वो दिल्ली सरकार के इंप्लॉइज नहीं है। तो रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार अपना बोर्ड कैसे लगा सकती है वहां पर? एमसीडी एक्ट के अंदर तो कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो एमसीडी की प्रॉपर्टी होगी या फिर एमसीडी के जो ओनरशिप राइट्स होंगे वो दिल्ली सरकार के पास होंगे। ये सिर्फ एक जगह पे नहीं हुआ, ये ऐसा 62 जगह पर हुआ है। ये दूसरा उदाहरण है, ये साहिल गंगवाल जी के इलाके में आप बोर्ड देख सकते हैं। ये रेखा गुप्ता जी के बोर्ड है। साहिल गंगवाल जी ने खुद जाकर इस बोर्ड का देखिए आपके सामने दिखाया। ये देखिए इसके अंदर साफ साफ नाम लिखा हुआ है रेखा गुप्ता जी का, साथ में पंकज कुमार सिंह जी का, कमलजीत शरावत जी का, और मजे वाली बात है कैलाश गंगवाल जी विधायक है। और साथ में मजे वाली बात यह है क्योंकि धर्मपत्नी का भी बोर्ड नाम पे लिखा हुआ है, जो कि उस वार्ड की निगम पार्षदा ही नहीं है, उस वार्ड के निगम पार्षद तो है
साहिल गंगवाल जी। तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए इनको ऐसे। अब हमने पूछा जी एमसीडी की है जगह, तो पार्षद को तो बुलाना चाहिए और पार्षद का नाम भी होना चाहिए। तो जब पार्षद एमसीडी की ओनरशिप राइट्स है, इसके ऊपर सारा पैसा एमसीडी का लग रहा है, एम्प्लॉइज एमसीडी के हैं, वही डिस्पेंसरी, वही जमीन, वही बिल्डिंग बनी हुई एमसीडी की है, तो ये पार्षद का क्यों नहीं नाम लिखा? ये देखिए जी, एक ऑफिशियल ग्रुप है जी जो चित्रा विद्यार्थी जी के यहां पे है, जिसके अंदर साफ साफ उनके लोग ये लिख रहे हैं, आप काउंसलर्स आर नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड, ओनली बीजेपी। साफ साफ उनके लोग लिख रहे हैं। दूसरा देख लीजिए जी, वो लिख रहे हैं जी, वार्ड नंबर भी इनकरेक्ट है इसके अंदर। लिख रहे हैं जी, आप काउंसलर नेम्स आर नॉट अलाउड सो मिसिंग। आपके सामने ये डॉक्टर्स के मैसेज। तो ये किस तरह की भाजपा राजनीति कर रही है कि रेखा गुप्ता फीते काटने की राजनीति करते रहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसी मुख्यमंत्री जो सिर्फ दिल्ली के अंदर फीते काटने की कोशिश कर रही है, सिर्फ नंबर्स दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि उस एमसीडी डिस्पेंसरी के अंदर ना तो दवाई अवेलेबल है और ना कोई एक्स्ट्रा सुविधा अवेलेबल है। वही की वही सुविधाएं सिर्फ रंग रोगन करके उसका आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर देना शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। सरकारें आती हैं, जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए जिसका ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर भी उसका जिक्र हुआ। लेकिन ये लोग एमसीडी डिस्पेंसरीज को ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए भाजपा। शर्म करो रेखा गुप्ता, शर्म करो भाजपा। मैं परवीन जी से कहूंगा कि वो भी अपनी बात रखेंगे। एक बहुत गंभीर मुद्दा जो है वो दिल्ली में इस समय आया हुआ है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, काम के नाम पे सिर्फ लीपापोती कर रही है। ये दिल्ली के लोगों को पूरी तरीके से मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो इन्होंने आज 62 एमसीडी की डिस्पेंसरियों का उद्घाटन किया, कहा कि उसे आरोग्य मंदिर बनाने की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन असलियत में वो पहले से डिस्पेंसरियां हैं। असलियत में वहां पे लोग जो है, फुटफॉल जो है, मरीज जो है वहां पे लगातार कई सालों से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या नया कर रही है इसमें? सिर्फ उसको उस डिस्पेंसरी का नाम आरोग्य मंदिर लिख के दे रही है, उसमें पेंट करवा रही है। इतना काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इतना काम रेखा गुप्ता सरकार कर रही है, इतना काम मेयर कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम है। यह आरोग्य मंदिर बनाकर दिल्ली की जनता को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसमें ना नया स्टाफ आ रहा है, ना नए टेस्ट हो रहे हैं, ना नई दवाई आ रही है कुछ। आपको पता है कि एमसीडी की डिस्पेंसरियों की क्या हालत है। बुरी तरीके से एमसीडी के राज में, 4 इंजन की सरकार के राज में शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा हाल है। इनकी डिस्पेंसरियां धूल खा रही है। भारतीय जनता पार्टी उन डिस्पेंसरियों में पेंट करके, पुताई करके दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। और जैसा भी अंकुश जी ने कहा कि साफ तौर पे उनके ग्रुप पे चल रहा है कि इसके उद्घाटन में आम आदमी पार्टी के पार्षदों को शामिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी के काउंसलर जो है वो इसमें शामिल होंगे। आप देखिए किस तरीके का पक्षपात जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस दिल्ली में किया जा रहा है। ये काम भी दिल्ली में, काम भी जहां से इनको वोट मिले, बस ये वही काम कर रहे हैं। और असलियत में तो जब देखा जाए, जो आए दिन वीडियो सामने आती है, तो आजकल बीजेपी वालों के भी, बीजेपी के जो मतदाता हैं उनके भी दुश्मन बने पड़े, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य की पूरी तरीके से निंदा करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने लीपापोती का काम करा है और जो एमसीडी के डिस्पेंसरी को आरोग्य मंदिर घोषित करने का काम करा है, वो पूरी तरीके से नकारात्मक राजनीति है। दिल्ली में जब 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार है, तो दिल्ली की जनता उम्मीद करती है उनसे
कि वो नई डिस्पेंसरियां बनाएंगे, को नए हॉस्पिटल बनाएंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पुराना ही जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लीपापोती करके दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। बिल्कुल कतई दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मैं प्रीति जी से कहूंगा कि प्रीति जी भी इस पे। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नया चेहरा फिर से सामने आया है। आज दिल्ली में 62 जगहों पर पुरानी एमसीडी की डिस्पेंसरियों और अस्पतालों को रंग रोगन पोतकर वहां पर फीता काटकर एक नई नौटंकी की गई है। फिर रेखा गुप्ता जी कहती है कि दिल्ली वाले मेरी मीम बनाते हैं। अरे भाई, काम ही ऐसा क्यों करती हो कि दिल्ली वालों की आपको मीम बनानी पड़ती है? आप सरकार में इसलिए आई थी कि आप रोज एक नई नौटंकी जनता के सामने लेकर आ जाए और जनता का कोई काम ना करे। अगर सच में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता से प्यार होता तो अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हुए थे, जहां पर लोगों को सारी फैसिलिटीज मिल रही थी, तो वो उसको कभी भी बंद नहीं कराती, उनको जारी रखती, क्योंकि वहां से सीधा दिल्ली की जनता को फायदा मिल रहा था। लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी राजनीति चमकानी है, नोटंकी करनी है, तो पुरानी एमसीडी डिस्पेंसरियों को रंग रोगन पोत कर पहुंच जाओ जी फीता काटने के लिए, जी तालियां बजा देते हैं जी। नया आरोग्य मंदिर खुला है भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली की जनता के लिए सुविधाएं की है। क्या सुविधाएं हैं? जब वहां पर जनता जाती है, वहां पहुंचती है अपने इलाज के लिए, तो पता चलता है जी वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां से मरीजों को खाली हाथ निराश लौटना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है। और ये कब तक चलेगा? कब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को धोखा देती रहेगी? कब तक दिल्ली की जनता ऐसे निराश होती रहेगी? जब से दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता जी को जिम्मेदारी मिली है, क्या आप सभी जनता से पूछना चाहती हो, आपको लगता है कि दिल्ली में कोई काम हो रहा है? दिन पे दिन नोटंकी हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कब तक ऐसे दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाती रहेगी, रंग रोगन पोतकर ऐसे जनता के साथ धोखा करती रहेगी? कब तक ये चलता रहेगा? आज इन्होंने कहा, जो सामने निकल कर आया, हमारी चित्रा जी ने दिखाया कि साफ साफ कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद इसमें शामिल नहीं होंगे। अरे रेखा गुप्ता जी, वो तो दिल्ली सरकार में आता ही नहीं, वो तो डिस्पेंसरी ही एमसीडी की है। यहाँ तो पार्षदों का पूरा हक बनता है, जो उस वार्ड के पार्षद है उनका पूरा हक बनता है कि हर एक चीज को उनके साथ बैठकर क्लियर किया जाए, उनको शामिल किया जाए। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, इसलिए वो वहां पर आती है, फीता काट के चली जाती है और जनता आकर वहां पर निराश लौट जाती है। मैं चित्रा विद्यार्थी जी से कहूंगा, जो कि हमारी वार्ड की काउंसलर है, वार्ड नंबर 66 से, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो भी अपनी बात रखेंगी। नमस्कार सभी सबको। मैं चित्रा विद्यार्थी, वार्ड नंबर 66 वजीरपुर से काउंसलर हूँ। मेरे यहाँ पर 2 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन हुआ, जिसमें दोनों पर नाम श्रीमती रेखा गुप्ता जी, एमएलए पूनम शर्मा जी और इनके जो सो कॉल्ड जी हैं, उनका नाम लिखा गया। मैंने वहां पूछा कि ये डिस्पेंसरी एमसीडी की है, डॉक्टर्स वहां एमसीडी के बैठते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? तो वो उन्होंने बोला, डॉक्टर जो वहां रहते हैं उन्होंने बोला कि मैडम हमारे को सख्त इंस्ट्रक्शन थी। जब हमारे पास प्लेट बन के आई दिल्ली सरकार से, वो प्लेट बना के भेजी, उस पर जब हमने नाम देखा, हमने बोला कि एरिया काउंसलर का नाम मिसिंग है, तो उन्होंने बोला उनको इन्वॉल्व नहीं करना। वो आम आदमी पार्टी के हैं,
अगर बीजेपी के होते तो उनको इन्वॉल्व करते। मैं आज कहना चाहती हूँ कि हम जो एरिया काउंसलर बने हैं, निगम के काउंसलर हैं और निगम की डिस्पेंसरी है, तो वहां आप निगम को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? यदि आपको दिल्ली को कुछ देना है, दिल्ली की जनता को लाभ पहुंचाना है, तो मेरे एरिया में दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है, आप उसमें काम करवाइए, अपना नाम लगाइए, फीता काटिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि हम भी इलेक्टेड हैं, लोगों के द्वारा वोट देकर चुने गए हैं। और इस तरीके से आप दिल्ली नगर निगम का अपमान कर रहे हैं। तो ये रेखा जी को अपना कुछ करना नहीं, दूसरे की प्रॉपर्टी हथिया लेनी और उस पर अपने नाम लिख देना है। ये डकैती कब तक डालेंगे? ये सीधी सीधी डकैती है। आपके पास दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है दीपचंद बंधु, वहां पर इलाज के नाम पर कुछ नहीं है। जो दवाइयां फ्री मिलती थी वहां एक जन औषधि केंद्र बना दिया गया है। उस जन औषधि केंद्र में दवाइयां होती हैं और हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी में कोई दवाई नहीं होती है। वहां पर जो लोग ईसीजी करते हैं वो वहां का हाउसकीपिंग स्टाफ कर रहा है, वहां डॉक्टर भी सही से नहीं है। डॉक्टरों के पास जाओ, बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, जबकि वो डॉक्टर लोगों के लिए बैठे हैं, लेकिन उनकी इन करतूतों को देखने वाला वहां पर कोई नहीं है। केवल और केवल ये लोग लीपापोती करके अपना नाम चमकाना चाह रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहती हूं कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप आज किसी भी पद पर हैं, आज आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब अगर आप निगम के कार्यक्रमों में निगम को इस तरीके से नेग्लेक्ट करेंगे, कल को आपको भी दिल्ली की जनता के सामने जाना है। आप पहले निगम पार्षद ही थी, आप निगम पार्षद की मेंटेलिटी से नीचे निकलो, आगे बढ़ो। रेखा जी, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री वाले काम करें, निगम पार्षदों के काम निगम पार्षदों। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।